अभी तक कितने ऐसे वीडियोस देखे, अभी तक कितनी सेल्फ हेल्प बुक देखी। डू यू फील दैट कि आपकी लाइफ चेंज हुई है? अगर मोटिवेशन इतना पावरफुल है तो क्यों रात को आप मोटिवेटेड होकर सोते हो लेकिन सुबह उठते ही सेम रूटीन सेम नींद? और न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। क्यों नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इवन नेक्स्ट ईयर सेम टू सेम होता है? लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, एक सिस्टम दूंगा जो दोनों मिलकर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इवन बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है, इवन पावरफुल भगवत गीता है जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए जिस पॉइंट्स को मैंने खुद एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया और वही फ्रेमवर्क को सिर्फ क्रिएट नहीं किया, मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद कुछ ही मंथ्स में मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो इस वीडियो में हम उसी फ्रेमवर्क को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेमवर्क समझाने से पहले शुरू करते एक स्टोरी से। एक लड़की थी, उस लड़की की एक बहुत खराब आदत थी जो कि हम सब में से बहुत सारे लोगों की वो खराब आदत है। डूम स्क्रॉलिंग, फ्री बैठते इंस्टा में स्क्रॉलिंग करते जाना, फिर जंक फूड खाना, रात को जब सोने का टाइम होता है जब स्क्रॉलिंग करते करते लेट सोते, वही लेट सोने की वजह से नींद पूरी नहीं होती जिसका अफेक्ट सेकंड डे की मॉर्निंग में काम पे ऊपर होता है। अब काम पे लेट पहुंचना, इवन काम टाइम टू टाइम ना होना, नींद आने काम पे, इसी सारी चीज़ों की वजह से उसका बॉस उसको बार बार चिल्लाता रहता है और जैसे उसका बॉस चिल्लाता है उसे हमेशा यही फील होता है कि भाई मैं इस काम के लिए नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा और जिसकी वजह से वो खुद के काम करने पर डिमोटिवेट होने लगी। अब उसका धीरे धीरे बॉडी भी वेट होने लगा, हैवी वेट होने लगा, उसकी स्किन के ऊपर ओल्ड एज पर्सन की तरह झुर्रियां आने लगी। ये सब कुछ देखकर धीरे धीरे उसको खुद के ऊपर डाउट होना लगा, खुद का बिलीव पूरी तरह से टूट गया और उसके साथ ना कोई रिलेशन में आ रहा था ना उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसकी वजह से वो लोनली फील करने लगा। अब इस एरा में अगर कोई पर्सन लोनली फील होने लगता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। इस तरह उस लड़की की पूरी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। She started only one thing. जब वो उड़ती है तो नहाने के बाद एक वॉक करती है, 10 मिनट या 15 मिनट का वॉक। जैसे उसने वॉक किया उसकी पूरी की पूरी आलस, उसका पूरा का पूरा नेगेटिव सेंस, उसकी पूरी की पूरी थकान गायब हो गई और जैसे ही वो वॉकिंग करने जाती है 10-15 मिनट उसके अंदर उसकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वही एनर्जी उसको टाइम टू टाइम ऑफिस पहुंचाने लगे, उसके काम के अंदर एनर्जी आने लगी और धीरे धीरे उसके सारे के सारे काम टाइम टू टाइम खत्म होने लगे। अब जब वो टाइम टू टाइम अपनी जॉब पे आने लगी, साथ में उसके काम टाइम टू टाइम खत्म होने लगे, उसके बॉस ने उस लड़की को अप्रिशिएट किया और उसी अप्रिशिएट की वजह से उस लड़की के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए। उसे ऐसा फील हुआ कि चलो मैं इस काम के लिए लायक हूँ। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से अब उसको खुद के ऊपर बिलीव होने लगा और धीरे धीरे बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा कि उसको अपने काम पे ऊपर प्यार होने लगा और यही धीरे धीरे उसकी डेली वॉकिंग की हैबिट एक रनिंग में बदल गई। जितनी ज्यादा रनिंग करते थे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कुछ ही मंथ के अंदर उसका पूरा बॉडी मेंटेन होने लगा। इवन बॉडी मेंटेन नहीं हुआ, उसके फेस की जो झुर्रियां थी जो उसको ओल्ड एज के पर्सन की तरह देखने में लगती थी वो धीरे धीरे झुर्रियां गायब होने लगी। उसको काम के अंदर एनर्जी आने लगी, उसकी पूरी की पूरी आलस गायब होने लगी, उसकी थकान दूर होने लगी, इवन उसका बॉडी का जो वेट था वो भी कंट्रोल में आने लगी। एंड शी स्टार्टेड अ रिलेशनशिप और इसी रिलेशनशिप में आने के बाद, इसी डेली वॉक के एक हैबिट के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक डिसिप्लिन है जिस डिसिप्लिन की वजह से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ उसने 1 मंथ 2 मंथ तक नहीं किया, ये कंटिन्यू प्रोसेस उसने 1 साल 2 साल के लिए किया और 2 साल के बाद जो उसकी लाइफ चेंज हुई है, यू कांट बिलीव कि वो कौन से इंसान थे और ये 2 साल के बाद वो कौन से इंसान बन गए। तो इस स्टोरी से मैंने आपको 2 चीज दिखाई। एक हैबिट में इतना पावर है कि इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है, बट ये हैबिट एक लायक नहीं है। हैबिट के साथ और एक दूसरी चीज है जो है डिसिप्लिन। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर, इवन मोटिवेशनल मूवी देखकर तुरंत एक न्यू हैबिट ऐड कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो हैबिट डिसिप्लिन से नहीं चलती। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि डेली वो रूटीन होना, डेली वो काम होना, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन स्किप नहीं होना। अब एक अच्छी आदत जिंदगी बदल सकती है, कंप्लीटली बदल सकती है। उतना पावर है एक हैबिट के अंदर और उतना ही पावर एक नेगेटिव यानी कि बुरी हैबिट के अंदर है जो वापस उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो एक चॉइस, एक डिसीजन
एक डिसिप्लिन, एक हैबिट आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। बस एक पावरफुल हैबिट इंसान की जिंदगी बदल सकती है और एक खराब हैबिट इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। साइकोलॉजी में कहा गया है कि दिमाग के अंदर डेली जो भी कुछ हो रहा है वो धीरे धीरे एक सेल्स क्रिएट करते हैं और इस सेल्स को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल उठकर मेरा डायरेक्ट मोबाइल को चेक करना, बाद में नहाने जाना, नहाने के बाद वापस मोबाइल को चेक करना, बाद में जाना, ये सब कुछ एक न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाता है, तो डेली हैबिट बन जाती है और इसी डेली हैबिट धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन में क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से ब्रेन धीरे धीरे किसी भी चीज को लेकर बार बार डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप डेली अपनी हैबिट में थोड़ा सा भी चेंज करोगे और उसको डिसिप्लिन में करते जाओगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पावरफुल चीज है, वो हैबिट। और दूसरा, उसी हैबिट को मेंटेन करना, ना 1 या 2 दिन के लिए, उसको कांस्टेंट 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 साल तक, और इसी डिसिप्लिन को फॉलो करोगे आपकी लाइफ 100% कंप्लीट हो सकती है। तो फ्रेमवर्क के अंदर पहला पॉइंट जो है हैबिट, एक हैबिट ऐड करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठकर आप रनिंग करने जाओ, बाद में दोपहर को आप अच्छी सी बुक्स रीड करो, शाम को आप कुछ सीखो। 3-4 हैबिट ऐड नहीं करनी, सिर्फ एक हैबिट, लेकिन उस एक हैबिट को लॉन्ग टाइम तक लेके जाना है जो आपकी लाइफ 100% कंप्लीट कर सकता है। पर मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। बाम्बू ट्रीज, आप सबको पता है बाम्बू ट्रीज। तो एक किसान होता है जो उसकी फार्म के अंदर बाम्बू ट्रीज के बीज बोता है। अब बाम्बू ट्रीज के बीज ऐसे है जो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में कोई फर्क नहीं देता। वो किसान डेली उसके ऊपर मेहनत करता है, डेली खातर डालता है, उसके ऊपर पानी डालता है, उसकी एकदम अच्छे से केयर करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 4 साल तक जमीन के अंदर से 0% बाम्बू बाहर निकला, कुछ बाहर नहीं निकला। फिर भी उस फार्मर ने 4 साल तक कंटिन्यू मेहनत किया, कंटिन्यू उसकी केयर की, लेकिन 5th साल में, अब बिलीव नहीं करोगे, वो बाम्बू सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में 90 फीट लंबा हो गया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 45 डेज में। यस, बट ये 45 डेज एक्चुअली 4 साल की मेहनत थी। तो 4 साल में वो बाम्बू धीरे धीरे उसके डीप लेयर में, जमीन के नीचे रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा था और यही स्ट्रॉन्ग रूट उस बाम्बू को पावर दे रही थी जो बाद में वो फ्यूचर में एकदम क्रिएट हुआ। हमारी लाइफ सेम ऐसी बाम्बू जैसी ही है। अगर मैं जिम में गया तो 2 दिन, 5 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ में बहुत पावरफुल बॉडी हो जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल या 2 साल तक हार्डवर्क करना पड़ता है। और यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि हम कोई भी चीज 1 दिन में, 2 दिन में हासिल करना चाहते हैं और वही 1 दिन या 2 दिन आपको ले डूबता है। अब यहाँ से दूसरी पावरफुल लाइन जो मैंने एक जगह से पढ़ी थी, उसके अंदर साफ साफ लिखा है, कहीं पे किया हुआ कहीं पे जरूर काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ डेली वॉकिंग करूँ, तो आपको लगेगा वॉकिंग से थोड़ी मेरे को कोई एथलेटिक बनना है या मेरे को थोड़ी लॉन्ग रेस या शॉर्ट रेस जीतनी है। नहीं, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट जो आपकी लाइफ में मैटर भी नहीं करती, लेकिन कहीं पे किया हुआ कहीं पे जरूर काम आता है, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी नहीं होती। और जब कोई इंसान को कोई बीमारी नहीं रहती, वो फिजिकली फिट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो मेंटली भी हेल्दी होने लगता है। और जब इंसान मेंटली हैप्पी होता है तो धीरे धीरे उसकी काम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सारी छोटी छोटी चीजें जो इंसान को पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज करने के लिए कैपेबल है। इसीलिए कोई बुक, कोई वर्कआउट, कोई काम बेकार नहीं जाता। बस उसको दिल से करना है, एक हैबिट बना के करना है और उसको डेली थोड़ा 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 डिसिप्लिन में करते जाना है। कांस्टेंट किया हुआ काम, डिसिप्लिन में किया हुआ काम और ऐसी हैबिट जो पावर रखती है कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो इस फ्रेमवर्क में आता है पहले कोई हैबिट, उस हैबिट को डिसिप्लिन में कंटिन्यू करना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि 1 वीक किया, 2 वीक किया फिर छोड़ दिया। हाँ, बाम्बू ट्री की तरह 4 साल तक कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन 4 साल के बाद 5वें साल तक जो इंसान टिका रहा, अब बिलीव नहीं करोगे कि इंसान की लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ी शर्त यह कि 4 साल तक टिकना पड़ेगा, 4 साल तक सेम कंटिन्यू डिसिप्लिन में उस हैबिट को फॉलो करना पड़ेगा। यही चीज एक पावरफुल बुक भगवद गीता में लिखा है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम्हारा काम क्या है, कर्म करना। हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि इतना मैंने काम किया तो मेरे को इतना तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, और उतना बेनिफिट मिलने के चक्कर में हमारा जो एनर्जी, हमारा जो फोकस है, हमारा जो डिसिप्लिन है, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है। इवन हमारा उस काम को लेकर फोकस भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस कर्म को, उस एक्शन को करने में नहीं होता, हमारा फोकस होता है उसके रिजल्ट, उसके बेनिफिट में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी के अंदर मेरा ध्यान रहेगा फॉलोअर्स में, कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े कि नहीं। वहां पर मुझे क्या लगाना होता है कि मुझे 100 लोग नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख लोग फॉलो करें। लेकिन हमारा वो रिजल्ट है,
तो रिजल्ट के ऊपर फोकस रहेगा तो कभी आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे। आपका फोकस रहना चाहिए आपकी पोस्ट के ऊपर। आपको आपकी पोस्ट के बाजू में के लगाना है, 1000 पोस्ट, 2000 पोस्ट, 5000 पोस्ट। तो आपने जितना अपना कर्म किया, अपना एक्शन किया, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ पीपल यही सोचते हैं कि मैंने तो इतना बहुत सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरी लाइफ में कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं हुआ। बट मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपने इतना सब कुछ कर लिया, बस वो जमीन के नीचे पूरा उसका रूट्स तैयार हो गया, बस अब धीरे धीरे फ्रूट्स बाहर ही आने वाला है। तो और आपको मेहनत करना और फोकस करना उन रूट्स पे। जितना स्ट्रॉन्ग रूट्स रहेगा उतना हार्ड और उतना स्ट्रॉन्ग आपको फ्रूट मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वही गिव अप कर देना, छोड़ देना कि 4 साल में नहीं होगा तो क्या 5वें साल में होगा। और मेरे दोस्त वही 5वां साल होता है जिसमें आपको जादू देखने मिलता है। हर दिन 0 व्यूज आने के बाद भी जो इंसान कैमरा ऑन करता है और वीडियो बनाने के लिए रेडी होता है, वो एक्चुअली वीडियो नहीं बना रहा है, वो खुद को प्रूव कर रहा है कि मैं सच में खुद को बदलूंगा, मैं सच में खुद के अंदर जो एक कंटेंट क्रिएटर है उसको अच्छे से ग्रो करूंगा। हर दिन 0 कस्टमर आने के बाद भी दुकान का शटर ओपन करना, सिर्फ दुकान नहीं खोल रहा है, अपनी उम्मीद जिंदा रख रहा है। हर दिन बॉडी में कोई बदलाव नहीं आता, फिर भी डेली जिम जाता है। वो एक्चुअली मसल्स नहीं बना रहा, वो खुद को एक डिसिप्लिन में, खुद को एक कांस्टेंट एक कैरेक्टर क्रिएट करने में लगा पड़ा है। हर दिन, हर टाइम, हर एग्जाम में कम मार्क्स आने के बाद भी डेली बुक्स को ओपन कर रीड करने वाला स्टूडेंट मार्क्स के पीछे नहीं भागता, वो खुद के कैरेक्टर को क्रिएट करता है। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो उसको बोर्ड के अंदर अच्छे से मार्क्स नहीं टॉप पे पहुंचा सकता है। हर दिन फेलियर मिलने के बाद भी जो इंसान कोशिश करता है, समझ लेना वो धीरे धीरे ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर डेंजरस पर्सन बन रहा है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग होती धीरे धीरे कांस्टेंट डिसिप्लिन और अच्छी हैबिट से। अच्छी हैबिट, उसको कांस्टेंट करना, डिसिप्लिन फॉलो करना। याद रखना, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मेक सेंस। इसका मतलब कि छोटी छोटी चीज की है, जब आप एंड में पहुंचोगे, ये बहुत खतरनाक चीज है। छोटी छोटी चीज मिलकर एट द एंड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप देखोगे कि आपके पास इतनी बड़ी कंपनीज है या आप इतने सक्सेसफुल है, तो खुद को एक बार ध्यान से देखना कि छोटी छोटी चीजें की हुई धीरे धीरे वो पूरा एक मैप क्रिएट करता है जो आपको एंड में सक्सेस क्रिएट करता है। सक्सेस क्रिएट करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, बस वो मैप है। जो मैप छोटे छोटे काम एक सेंस क्रिएट करता है और वही सेंस एक्चुअली कैपेबल होता है बहुत बड़े इम्पैक्ट के लिए। एवरीथिंग मेक सेंस, बट ये सेंस क्रिएट होता है एट द एंड में। लेकिन उस एट द एंड के लिए कांस्टेंट डिसिप्लिन में हैबिट फॉलो करने के बाद टिकना बहुत जरूरी है। हर रोज जो छोटी छोटी चीजें की वो आपकी लाइफ को 1% बेहतर बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट में यही कॉन्सेप्ट है। डेली ऐसा नहीं कि 3-4 हैबिट क्रिएट कर लूं, पूरा दिन गधे की तरह पढ़ता रहूं या काम करता रहूं, नहीं। दिन में सिर्फ 1% बेहतर। जस्ट ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ यू विल बिकम 365% बेटर, 300% बेटर। आप सोच नहीं सकते कि आप आज के वर्जन से 3 गुना बेस्ट लेवल के वर्जन बनोगे। लेकिन डेली 1% बनने के बाद एक मंथ में 300% नहीं बन सकते। आपको कोई भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सिस्टम की जरूरत है, और वो सिस्टम ये है। हैबिट सिलेक्ट करो, उस हैबिट को कंटिन्यू चालू रखो, कांस्टेंट चालू रखो, और साथ में उसी हैबिट को लेकर डिसिप्लिन क्रिएट करो। मन कर रहा है काम करो, नहीं कर रहा है फिर भी वो काम करो। अब वो काम आपका डेली 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 होकर एक सेंस क्रिएट करेगा जो एट द एंड ऑफ वो सेंस, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। डेली हैबिट, कांस्टेंट डिसिप्लिन की वजह से शायद बहुत बड़ी सक्सेस ना मिले, लेकिन एक कैरेक्टर बनेगा, और वो कैरेक्टर हर एक फेलियर को लड़ने में काम आएगा। और धीरे धीरे हर एक फेलियर को पास करते 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 जाकर आपको रियली लाइफ में सक्सेस मिलेगी। एक बात याद रखना, तुम रुक सकते हो, ये समय नहीं रुकेगा। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो समय धीरे धीरे तुमको पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन धीरे धीरे खुद को बदलना चालू किया तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय के अंदर तुमने खुद को पूरी तरह से बदल दिया होगा। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन।